गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रात के इस समय 1:30 बज रहे हैं पूरे और मैं आपके साथ लेकर आया हूं टपल। आपके साथ अब मैं डिस्कस करूंगा टपल। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिस्ट के सारे लेक्चर आपको डिस्कस किए थे। मैंने लिस्ट पर 4 लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने लिस्ट की हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से बताया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टपल्स इन पाइथन लैंग्वेज। टपल्स का बेसिक मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं टपल्स को डेप्थ में लेकर जाऊंगा। आज का जो मेरा लेक्चर है, रात के इस समय 1:30 हो रहे हैं और रात के 1:30 बजे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं टपल्स। डेप्थ में डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा टपल्स मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा टपल्स का बेसिक लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो जाए। तो आइए आज डिस्कस करते हैं टपल्स इन पाइथन लैंग्वेज। नोट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं नोट्स के साथ साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक तरफ मेरे नोट्स है, दूसरी तरफ मेरा इंटरफेस है जिस पर मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टपल्स। द टपल इज सिमिलर टू लिस्ट। नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ टपल वंस इट इज असाइन्ड, whereas in the list elements can be changed. In other words, we can say that tuples are immutable. Tuples are immutable. That means we cannot change the elements of the tuple, while the lists are mutable. Mutable means we can change the element of list. और मैंने आपको लिस्ट के लेक्चर में बताया भी था कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, हम उसमें वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टपल्स क्रिएशन, टपल्स को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो नंबर 1, अगर आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए सिंपल आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करेंगे विद नो एलिमेंट। दैट मींस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस विद लेफ्ट और विद लेफ्ट एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी टपल। पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं कि जो हम लिस्ट को क्रिएट करते थे वो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे, लेकिन टपल को हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, आप देख सकते हैं नोट्स में, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर ही हम क्रिएट करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं? सिंपल आपको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लिखना है और एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट आपको असाइन नहीं करना है। दैट इज एम्प्टी टपल। अब टपल हैविंग इंटीजर्स, अगर आपको टपल्स हैविंग इंटीजर्स क्रिएट करने हैं तो आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आप इंटीजर्स को असाइन करेंगे विद कॉमास के साथ और उसको कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहां पर नाम दे रखा है टी, मैंने आपको पहले भी बताया था द नेम इज ऑप्शनल, इट इज यूजर डिफाइंड, आप जो चाहें आप वो नाम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यहां पर मैं आपको एक टपल क्रिएट करके दिखा रहा हूं। जैसे इसमें लिख रखा है टी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7। ये मैंने एक टपल क्रिएट किया। अब मैं अगर इसे लिखूंगा प्रिंट टी, मैंने यहां पर टपल को प्रिंट कराया, तो जब मैं इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने टपल के एलिमेंट्स को क्रिएट करा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर और फिर उसको मैंने प्रिंट किया। राइट, अब आगे टपल विद मिक्स्ड डाटा टाइप, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने जो टपल क्रिएट किया है उसमें सिर्फ एक ही डाटा टाइप को यूज किया है। वो डाटा टाइप कौन सा है? इंटीजर। लेकिन हम टपल्स में मिक्स्ड डाटा टाइप को भी क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिख रखा है टी इज इक्वल टू 1, फिर राजू, फिर 28, फिर एबीसी। तो 1 और 28 तो इंटीजर है, while the Raju and ABC are both string. That means we can create the tuple by the combinations of various data type.
तो चलिए एक बार इसे भी क्रिएट करके देख लेते हैं। t इज इक्वल टू, यहाँ पर इसने दे रखा है 1, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखा विनीत, फिर यहाँ पर कोमा 45, फिर कोमा ABC, राइट। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई परफॉर्म प्रिंट ऑपरेशन ऑन दिस टपल t, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेस्टेड टपल। टपल्स के अंदर टपल को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आप नीचे वाला जो ऑपरेशन देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है t इज इक्वल टू, पहले पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज किया 1, फिर कोमा, फिर मैंने एक टपल और क्रिएट किया। इसमें मैंने क्या एलिमेंट एक्सेस किए, क्या एलिमेंट मैंने लिए 2, 3, 4, फिर कोमा, फिर मैंने एक लिस्ट ली है। मैं पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जब हम टपल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें केवल एक ही डाटा टाइप ले। आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको जो प्रीवियस एग्जांपल बताया है, उस प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको बताया है कि वी कैन यूज डिफरेंट डाटा टाइप्स टू क्रिएट ए टपल। जैसे कि अभी मैंने यहां पर लिया है 1 विनीत 45 ABC, तो विनीत एक स्ट्रिंग है, ABC एक स्ट्रिंग है, while 1 and 45 आर इंटीजर। तो हम जब टपल क्रिएट करते हैं तो जो हम उस टपल्स के अंदर अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट भी एक डाटा टाइप है, राइट। तो जैसे इसमें क्रिएट कर रखा है t इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, 4 एक टपल है, फिर कोमा, फिर इसके अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 1, राजू, 28, ABC। डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर असाइन होते हैं। दैट मीन्स वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, और बाय डिफॉल्ट द लिस्ट एलिमेंट्स आर स्टार्ट्स with 0 index number. Same in the tuple elements are starts with 0 index number. That means all the elements of the tuple are indexed. All the elements of the tuples are indexed. जैसे कि मैंने जो आपका पहला एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक टपल क्रिएट किया है t is equal to pair of parentheses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो 1 है वो 0 इंडेक्स नंबर पर है, जो 2 है वो 1 इंडेक्स नंबर पर है, जो 3 है वो 2 इंडेक्स नंबर पर है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड इन द टपल। सेम हियर in the next example, as I taken है 1, Vineet, 45, ABC. So here the index number of 1 is 0. Vineet, the index number of Vineet is 1. The index number of 45 is 2. The index number of ABC is 3. That means 0, 1, 2, 3. तो same in the list. जैसे कि लिस्ट में हमारे सारे एलिमेंट्स इंडेक्स्ड थे, हर एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर था, सेम टपल में भी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के बिहाफ पर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हियर जैसे आप इसमें देख सकते हैं, तो जो सबसे लास्ट एग्जांपल है t इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस 1, तो ये 1 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। सिमिलरली फिर एक टपल है 2, 3, 4, तो इसका पूरे का जो इंडेक्स नंबर है, पूरा जो ये टपल है इसका इंडेक्स नंबर है 1, और सिमिलरली कोमा के बाद जो ये पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या है 2 है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो टपल्स के भी एलिमेंट्स जो होते हैं, दो आइटम्स ऑफ द टपल्स आर इंडेक्स्ड एज इन द लिस्ट। As in the list, all the elements are having a particular index number. Same in tuple, all the elements of the tuple are associated with a particular index number, and all the elements of the tuple are having starts with a 0 index number up to onwards. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस एग्जाम्पल को लेके देखते हैं, आपके साथ एक बार इस एग्जाम्पल को लेके देखता हूं मैं। t इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया 1, फिर मैंने एक
टपल क्रिएट किया, मैंने एक टपल क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, मींस टपल्स विद इन टपल्स इज नोन एज द नेस्टेड टपल्स। तो यहाँ पर मैंने लिया 2, 3, 4, फिर मैंने कोमा, फिर मैंने एक यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर की है 1, मैंने यहाँ पर लिया है राजू, फिर इसके बाद 28, फिर इसके बाद कोमा, फिर ABC, ओके। और एंड व्हेन आई परफॉर्म प्रिंट ऑपरेशन, प्रिंट टी, ओके, प्रिंट टी, and when I run this program, as you can see that my output is successfully displayed on the output stream. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जैसे कि एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने लिखा t इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर सिंपल सतीश लिखा। मैंने क्या लिखा, मैंने सपोज यहां पर लिखा t इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा विनीत गुप्ता। सपोज मैंने ये विनीत गुप्ता लिखा। अब अभी मैंने आपको बताया कि टपल्स आर क्रिएटेड विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ये मैंने बिल्कुल आपको सही बताई, लेकिन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इनफ नहीं है, ओनली पैरेंथेसिस इज नॉट इनफ। जैसे सपोज मैंने ये क्रिएट किया है, आप इसको देखकर बताओगे सर इट इज ए टपल, लेकिन जब मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट करूंगा, सपोज मैंने यहां पर प्रिंट किया इसका टाइप, मैंने आपको बताया था किसी भी अगर आप कोई भी मतलब वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो कोई भी आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अगर आपको पता करना है कि उसका टाइप क्या है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मुझे यहां पर पता करना है कि टी का टाइप क्या है, मैंने टी का मैंने डिक्लेयर किया है टी इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग ली है विनीत गुप्ता। नाउ आई वांट टू नो द टाइप ऑफ दिस टी, एज आई थिंक आपके दिमाग में चल रहा होगा सर टी का टाइप टपल होगा, लेकिन चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या टी का टाइप टपल है। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा तो यहां पर मुझे जो टाइप मिलेगा वो स्ट्रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, व्हाइल यू आर क्रिएटिंग ए टपल, ओनली पैरेंथेसिस इज नॉट इनफ। केवल पैरेंथेसिस को ही क्रिएट करके, अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं, कोई भी आइटम लिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक टपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, नीड ए कोमा एट द एंड। जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, मैंने टपल क्रिएट कर रखा है टी इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर सतीश, फिर मैंने एक कोमा पुट किया है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप टपल्स क्रिएट करें तो टपल्स को क्रिएट करते समय ये चीज जरूर ध्यान रखें कि टपल्स क्रिएट करते समय आपको कोमा का यूज करना है, अदरवाइज उसका जो डाटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। मैंने यहाँ पर एक टी इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ली है विनीत गुप्ता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टपल है, क्योंकि टपल क्रिएट करने की शर्त क्या है कि हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, लेकिन ओनली पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इज नॉट इनफ। यू हैव टू पुट comma at the end of particular item which you are assigned in the tuple in the pair of parentheses। तो डियर स्टूडेंट, सपोज अब मैं दोबारा से इसको लेता हूं, t इज इक्वल टू मैंने यहां पर लिया विनीत गुप्ता, फिर मैंने यहां पर पुट किया कोमा। अब अगर मैं चाहता हूं कि अब मैं इसका डाटा टाइप, आई वांट टू नो द डाटा टाइप ऑफ नाउ दिस टी, तो आई विल यूज टाइप फंक्शन, टाइप t। तो डियर स्टूडेंट, when I run this program, as you can see the output is tuple। I hope आपको अब समझ में आ गया होगा कि only pair of parentheses is not enough to create a tuple। You have to put a comma at the end of the item within pair of parentheses। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। पैरेंथेसिस आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, अगर आप पैरेंथेसिस यूज ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, मींस विदाउट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यू कैन क्रिएट ए टपल, बट कीप रिमेंबर यू हैव टू पुट कोमा ऑपरेटर। अब आप कहोगे सर पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, इट्स नॉट ए ऑप्शनल।
Actually, Python interpreter automatically assume when you assign a string, जैसे suppose you have created t is equal to double quotes के अंदर सतीश, जैसे ही आपने कोमा पुट किया तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली एज्यूम इट इज ए टपल, इट इज ए टपल। तो हियर पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। तो डियर स्टूडेंट, सपोज मैंने यहां पर डिक्लेयर किया t इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता, लेकिन मैंने यहां पर कोमा नहीं लगाया, तो अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको क्या एज्यूम करेगा, स्ट्रिंग। लेट अस सी, लेट अस चेक कि क्या इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो व्हेन आई विल परफॉर्म टाइप ऑपरेशन, टाइप फंक्शन ऑन दिस टी एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर इसका डाटा टाइप क्या आया, स्ट्रिंग। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टपल्स क्रिएट करना है तो आपको कोमा ऑपरेटर पुट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं t इज इक्वल टू विनीत गुप्ता कोमा, मैंने यहां पर क्या पुट किया, कोमा। अब अगर आप इसे प्रोग्राम को रन करते हैं, अब अगर आप इसे प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं आपका आउटपुट क्या मिला है, टपल। तो डियर स्टूडेंट्स, pair of parentheses you can use or you cannot use, it is optional, but use of comma it is mandatory. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है टपल्स में एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन टपल। जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत थी। इंडेक्स नंबर के बेस पर ही हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। सेम हियर, टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द टपल वी यूज द इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक टपल लिया है t is equal to pair of parentheses सतीश, मुराली, नवीन, श्रीनु, ब्रह्मा। अब मैंने यहां पर मैं मुराली को एक्सेस करना चाहता हूं। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सेम एज द लिस्ट एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड, टपल एलिमेंट्स आल्सो इंडेक्स्ड। तो हियर सतीश जो मेरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, मुराली का इंडेक्स नंबर 1 है, नवीन का इंडेक्स नंबर 2 है, श्रीनु का इंडेक्स नंबर 3 है और ब्रह्मा का इंडेक्स नंबर 4 है। 0 1 2 3 4 एंड आई वांट टू एक्सेस मुराली। तो मुराली का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो मैं इसे कैसे एक्सेस करूंगा, प्रिंट जो मैंने टपल क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, टी, और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, याद रखिएगा पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये मैटर नहीं करता कि आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं या टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे तब भी आप पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक्सेस कर रहे थे, आप उसके पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर यूज कर रहे थे। आप टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर टपल को तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करके क्रिएट करते हैं, तो जब हम टपल के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। नो, आप यूज करेंगे पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का ही आपको यूज करना है। चाहे आप किसी भी चाहे वो आपका लिस्ट हो, चाहे वो आपका टपल हो, चाहे आपका कोई सा भी डाटा स्ट्रक्चर हो, अगर उसके किसी भी आप एलिमेंट को, आइटम को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पास करना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यहीं पर मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूं। ये एग्जांपल ना लेकर मैं कुछ चेंज कर देता हूं। जैसे सपोज मैंने लिया t इज इक्वल टू 1, फिर मैंने यहां पर लिया विनीत गुप्ता, फिर मैंने यहां पर लिया कोमा 4, 5, 6। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैंने यहां पर लिया 78.5, ये फ्लोट वैल्यू है। फिर मैंने यहां पर एक इंटीजर वैल्यू ले ली। फिर मैंने यहां पर लिस्ट ले लिया 45, 56, 78, 67। अब डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डाटा टाइप यूज किया है। 1 मेरा क्या है, इंटीजर। विनीत गुप्ता क्या है मेरा, स्ट्रिंग। 4, 5, 6 क्या है मेरा, टपल। 78.5 क्या है, फ्लोट। 89 क्या है, इंटीजर। और आगे मैंने लिस्ट यूज किया है, क्योंकि जब भी हम टपल क्रिएट करें, चाहे हम लिस्ट क्रिएट करें, हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट चलिए सबसे पहले मैं 1 को एक्सेस करना चाहता हूं। तो 1 जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा आइटम है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है 0। तो मैं उसे इंडेक्स नंबर 0 का यूज करके ही एक्सेस करूंगा। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, सबसे पहले इसका नाम t, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप सपोज यहाँ पर टपल देना चाहें तो टपल दे सकते हैं, या TUPLE टपल देना चाहे टपल दे सकते हैं, या माई टपल दे सकते हैं, माई टपल दे सकते हैं। ठीक है, तो इट्स यूजर चॉइस, आप जो भी नाम देना चाहे आप वो नाम यूज कर सकते हैं। तो अब आपको इसी नाम का यूज करना पड़ेगा, माई टपल ऑफ 0, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर पर आपका क्या है 1। तो अब आप इसे जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट आया है वो क्या आया है 1। तो डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर 0 की जगह 1 कर दें तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, विनीत गुप्ता। आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा विनीत गुप्ता। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूं तो अब मेरा आउटपुट आएगा टपल, क्योंकि 2 इंडेक्स नंबर पर मेरा एक टपल है जिसके अंदर मेरे 3 आइटम है 4, 5, 6। अब मैं अगर इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया 4, 5, 6, क्योंकि 4, 5, 6 एक मेरा टपल है, मतलब वो एक आइटम है, यहां पर वो एक आइटम ही माना जाएगा, राइट। तो 2 इंडेक्स नंबर पर मेरा क्या है 4, 5, 6। अगर मैं यहां पर 3 लिखूंगा तो 4, 5, 6 मेरा 2 इंडेक्स नंबर पर है 2, और वो पूरा का पूरा एक क्या है टपल है। अब मैं यहां पर अगर 3 लिखूंगा तो 3 इंडेक्स नंबर पर क्या है 78.5। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया 78.5। अगर मैं यहां 3 की जगह 4 लिखूंगा तो 4 इंडेक्स नंबर पर क्या है 89। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो आप देख सकते हैं 89। और डियर स्टूडेंट जब मैं यहां पर 5 इंडेक्स नंबर पुट करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मेरे डिस्प्ले होंगे, क्योंकि जो मेरी ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 45, 56, 67, ये मेरी टपल के अंदर 5 इंडेक्स नंबर पर है। कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 5th इंडेक्स नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट जब मैं इसे रन करूंगा तो अब मेरे पास क्या डिस्प्ले हुआ है, एक लिस्ट डिस्प्ले हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टपल्स के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का यूज कर रहे थे लिस्ट के नाम के साथ, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सेम टपल के एलिमेंट को भी एक्सेस करने का वही तरीका है, द नेम ऑफ द टपल within a pair of square bracket, put the index number of that element which you want to access with the name of the tuple. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। टपल को आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। जैसे कि अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक होगा वो होगा निगेटिव इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि जब हम अगर हमें लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज करते थे -1। सेम टपल में भी अगर हमें टपल के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स नंबर यूज करेंगे -1। दैट मींस लेफ्ट टू राइट इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड राइट टू लेफ्ट इंडेक्स नंबर -1, -2, -3, -4, -5। तो इस चीज को आगे मैं लेक्चर में आगे का जो मेरा टपल का लेक्चर के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।